नमस्ते। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दुनिया में आपका स्वागत है। आज का हमारा हीरो है कीटोन। जी हाँ, ये वो कमाल के केमिकल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो बहुत सारी चीज़ों की बुनियाद हैं। तो चलिए इस विजुअल गाइड में देखते हैं कि कीटोन्स को बनाने के 3 सबसे अहम रास्ते कौन-कौन से हैं। तो तैयार है? ये रहा हमारा रोड मैप। देखिए, अपनी मंजिल यानी कीटोन तक पहुंचने के लिए हमारे पास 3 अलग-अलग रास्ते हैं। हम एक-एक करके इन तीनों पर चलेंगे और देखेंगे कि ये कैसे काम करते हैं। चलिए सबसे पहले रास्ते पर निकलते हैं। यहाँ हम एसाइल क्लोराइड से कीटोन बनाएंगे। लेकिन एक छोटी सी दिक्कत है। हमारे पास एक बहुत ही कॉमन टूल है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जो कह सकते हैं थोड़ा ज्यादा ही जोशीला है। मतलब बहुत ज्यादा पावरफुल है इस काम के लिए। तो हमारा पहला काम होगा इसे थोड़ा शांत करना, थोड़ा काबू में लाना। तो सवाल ये है कि हमें इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को काबू में करने की जरूरत ही क्यों है? देखिए, ये इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि अगर इसे खुला छोड़ दिया तो ये एसाइल क्लोराइड पर एक नहीं बल्कि 2 बार अटैक कर देगा। मतलब पहले तो ये कीटोन बनाएगा, लेकिन फिर रुकेगा नहीं और उसी कीटोन पर दोबारा हमला करके अल्कोहल बना देगा। और हमें अल्कोहल तो चाहिए ही नहीं, है ना? तो इससे बचने का तरीका क्या है? हम इसे कैडमियम क्लोराइड से रिएक्ट करवाते हैं। इससे एक नया थोड़ा ठंडा कम रिएक्टिव कंपाउंड बनता है, डाई एल्काइल कैडमियम। अब ये बिल्कुल सधा हुआ है, सिर्फ एक बार रिएक्ट करेगा, बस अगले स्टेप के लिए एकदम परफेक्ट। और ये देखिए, यहाँ सब कुछ जुड़ जाता है। हमारा वो सधा हुआ डायल्काइल कैडमियम अब एसाइल क्लोराइड से बड़े आराम से रिएक्ट कर रहा है। यहाँ जो हो रहा है उसे कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक अटैक। इसमें अल्काइल ग्रुप आता है और क्लोरीन एटम को उसकी जगह से हटा देता है। क्लोरीन, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, एक लीविंग ग्रुप की तरह बाहर निकल जाता है और बूम, हमें मिल गया हमारा फाइनल कीटोन। ठीक है, पहला रास्ता तो हो गया। अब चलते हैं हमारे दूसरे रास्ते पर। इसे हम 2 स्टेप प्रोसेस भी कह सकते हैं। ये है नाइट्राइल से कीटोन तक का सफर। और हाँ, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें 2 मेन स्टेप्स होने वाले हैं। तो स्टेप नंबर 1, यहाँ हमारा जाना पहचाना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नाइट्राइल के कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड पर जाकर जुड़ जाता है। इससे जो बनता है वो एक टेम्परेरी चीज है जिसे इमाइन सॉल्ट इंटरमीडिएट कहते हैं। याद रखिए, ये हमारी मंजिल नहीं है, ये बस रास्ते का एक पड़ाव है। अब आता है स्टेप नंबर 2। इसमें हम एसिड हाइड्रोलिसिस का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसे ऐसे समझिए जैसे किसी चीज को धोकर साफ करना। पानी और एसिड मिलकर उस नाइट्रोजन वाले हिस्से को पूरी तरह से हटा देते हैं और उसकी जगह पर एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड लगा देते हैं। और बस हो गया काम, हमें हमारा टारगेट कीटोन प्रोपियोफेनोन मिल जाता है। चलिए अब बात करते हैं हमारे तीसरे और आखिरी रास्ते की। ये एक बहुत ही स्पेशल तरीका है, खासतौर पर तब जब हमें बेंजीन जैसी एरोमेटिक रिंग पर सीधा एक कीटोन ग्रुप चिपकाना हो। इस कमाल के रिएक्शन का नाम है फ्रीडल-क्राफ्ट्स एसाइलेशन। तो इस रिएक्शन में मेन प्लेयर्स कौन है? एक तो है बेंजीन रिंग, दूसरा है एसाइल ग्रुप और तीसरा और सबसे जरूरी एक कैटलिस्ट एल्यूमिनियम क्लोराइड यानी AlCl3। सोचिए, ये कैटलिस्ट एक मैच मेकर जैसा है। ये बेंजीन और एसाइल ग्रुप की जोड़ी बनाता है, रिएक्शन करवाता है, लेकिन खुद उसमें हिस्सा नहीं लेता, मतलब खर्च नहीं होता। इसका काम बस एसाइल ग्रुप को सीधे बेंजीन रिंग से जोड़ना है। तो लीजिए, हमने तीनों रास्ते देख लिए, समझ लिए। अब बारी है ये देखने की कि हमें कितना समझ आया। चलिए, अब जो सीखा है उसे आजमा कर देखते हैं। तो क्या ख्याल है? लग रहा है कि सब कुछ समझ आ गया है? चलो फिर पता लगाते हैं। स्क्रीन पर देखिए, यहाँ 4 अलग-अलग रिएक्शन पजल्स हैं। अब सबसे बढ़िया मौका है कि इस डिस्कशन को यहीं पॉज करें, आराम से सोचिए और पहचानने की कोशिश कीजिए कि इन चारों में हमारे सीखे हुए 3 रास्तों में से कौन सा रास्ता कहाँ फिट बैठता है। और हाँ, फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, लगाइए दिमाग। तो क्या नतीजे निकले? जो भी जवाब आए हों, एक बात याद रखिएगा, सही जवाब मिलना तो केमिस्ट्री के इस शानदार सफर की बस शुरुआत है। इन तरीकों को समझने का मतलब है मॉलिक्यूल्स बनाने की ताकत हासिल करना। असली सवाल तो ये है कि इस नई ताकत से आगे क्या बनाना चाहेंगे।